हमारे अर्जुन भक्तों को ये गलतफहमी है कि अर्जुन नर अवतार है। अब ऐसी गलतफहमी क्यों ना हो, क्योंकि स्वयं महादेव ने ही अर्जुन को नर अवतार बोला था और महाभारत में भी कुछ जगह ये उल्लेख मिलता है। और जबरदस्ती अर्जुन को इसलिए भी नर अवतार साबित किया जा रहा है ताकि उसके नीच कामों को जस्टिफाई किया जा सके। जैसे उसने एकलव्य का अंगूठा कटवाया तो वो बिल्कुल सही किया क्योंकि वो नर का अवतार था। अगर वह निषाद पुत्रों के भी हत्या में शामिल था तो वो भी ठीक था क्योंकि वो नर अवतार था। अगर उसने अपने काम वासना से ब्रह्मचार्य में 3 शादी कर लिया तो वो भी ठीक था क्योंकि वो नर अवतार था। तो ऐसे ही बहुत सारे नीच कामों को जस्टिफाई करने के लिए नर अवतार साबित किया जा रहा है। और कुछ बंदों का ये भी कहना है कि श्री कृष्ण और अर्जुन में कोई भी भेद नहीं है। अगर आप अर्जुन को गाली दे रहे हो तो आप श्री कृष्ण को भी गाली दे रहे हो। और इस चीज को साबित करने के लिए इन लोगों ने फोटोशॉप करके रेफरेंस भी बना लिया। जैसे कि ये लोग भीष्म पर्व के चैप्टर 6 का 45वां श्लोक दिखाकर ये बोलते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन में कोई भी भेद नहीं है। लेकिन जब मैंने इसी एग्जैक्ट श्लोक को चेक किया तो भाई ये श्लोक तो मिला ही नहीं। मतलब कि अर्जुन को श्री कृष्ण के बराबर दिखाने के लिए इन लोगों ने फोटोशॉप करना भी स्टार्ट कर दिया। मतलब कि भाई लोग ऐसी अंधभक्ति मैंने कभी देखा भी नहीं था। तो भाई लोग ऐसा बवासीर ज्यादा न फैल जाए इसलिए इसका खंडन करना जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले पुराणों से ही सबको रेफरेंस दे देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पुराणों को अपना बाप मानते हैं। तो पहले यहाँ से रेफरेंस दे देते हैं, फिर उसके बाद महाभारत पे भी हम लोग चलेंगे। तो विष्णु पुराण में स्वयं इंद्र ये कहते हैं कि अर्जुन नामक मेरा अंश पृथ्वी पे है, कृपया आप उसकी रक्षा करें। और इसी चैप्टर के बाद एक और श्लोक मिलता है जहाँ पे ये बोला जाता है कि कुंती से धर्म, वायु और इंद्र के क्रम से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ है। तो यानी कि विष्णु पुराण से भी ये साबित हो जाता है अर्जुन इंद्र अवतार था, ना कि नर अवतार। और भागवत पुराण में भी ये रेफरेंस मिलता है कि कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के क्रम से युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन का जन्म हुआ है। तो भागवत पुराण से भी यह सिद्ध हो जाता है कि अर्जुन इंद्र अवतार था, ना कि नर अवतार। और इसी के साथ अग्नि पुराण में भी ये रेफरेंस मिलता है, धर्म के अंश से युधिष्ठिर का जन्म हुआ और वायु के अंश से भीम का और इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। तो भाई अग्नि पुराण के अनुसार भी अर्जुन इंद्र अवतार था, ना कि नर अवतार। और अग्नि पुराण के साथ गरुड़ पुराण में भी ये मेंशन मिलता है कि अर्जुन इंद्र अवतार है। और मत्स्य पुराण में भी ये रेफरेंस मिलता है कि इंद्र के ही अंश से अर्जुन की उत्पत्ति हुई थी। तो भाई यहाँ से भी ये साबित होता है कि अर्जुन नर अवतार बिल्कुल नहीं था। तो भाई लोग हमने टोटल 5 पुराणों का रेफरेंस दिखाया जिसमें अर्जुन को कहीं भी नर अवतार नहीं बोला गया है। और अगर वो सच में नर अवतार होता तो कम से कम भाई उसका विष्णु पुराण में मेंशन जरूर मिलता है, लेकिन वहां पर भी उसका कोई नामो निशान नहीं है। तो भाई पुराणों से भी हमने ये साबित कर दिया कि अर्जुन कोई नर अवतार नहीं था, वो एक इंद्र का ही अवतार था, या माने उसका ही एक अंश था। अब हम लोग महाभारत से भी कुछ रेफरेंस को देख लेते हैं। पांडवों का जब द्रौपदी से विवाह हो रहा था तब वेद व्यास जी ये बताते हैं कि कैसे महादेव ने 4 इंद्र को उनके पापों की वजह से उनको एक गुफा में कैद कर दिया था। और जिनको ये नहीं पता उनको ये बताना चाहता हूँ कि इंद्र एक पोजीशन है, ये समय के साथ हमेशा चेंज होते रहता है। और उस समय जो इंद्र थे उनके पिछले वाले 4 इंद्र को ये सजा मिला था। तब उस समय के इंद्र और उनके पिछले 4 इंद्र को भगवान शिव ये दंड देते हैं कि उनको फिर से मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा, तभी उनके कर्मों से उनको मुक्ति मिलेगा। लेकिन पहले के 4 इंद्र ने महादेव से ये रिक्वेस्ट किया कि जब भी हम मनुष्य लोक में जाएंगे वहाँ हमें धर्म, वायु, इंद्र और दोनों अश्विनी कुमार यही देवता हमें माता के गर्भ में स्थापित करें। ये सब सुनकर वज्रधारी इंद्र ने ये कहा कि मैं अपने वीर से अपने ही अंशभूत पुरुष को देवताओं के कार्य के लिए समर्पित करूंगा जो इन चारों में 5वां होगा। तब इस बात को सुनकर महादेव उनको मन चाहा वरदान दे देते हैं कि जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जो पहले के 4 इंद्र थे जिनको महादेव ने बंदी बनाकर रखा था वही 4 पांडव थे, और जो 5वें इंद्र से प्रकट होने वाला था वो खुद अर्जुन था। यानी कि 5 के 5 पांडव इंद्र के ही अंश थे। और इस बात को वेद व्यास जी ने कहा है, तो इस पे सवाल उठाने का भूल बिल्कुल मत करना। और इसी के साथ वेद व्यास जी नारायण के 2 रूपों का भी मेंशन करते हैं, और वो खुद थे बलदेव और भगवान श्री कृष्ण। अगर अर्जुन नर अवतार होता तो उसका भी यहाँ पे मेंशन होता। और इसी के साथ अर्जुन जब निवात कवचों के साथ युद्ध करने जाता है तब उसे बताया जाता है कि उसे ही क्यों चुना गया। उसे ये बताया जाता है कि भगवान ब्रह्मा के वरदान के हिसाब से इंद्र का दूसरा रूप ही उस निवात कवचों से युद्ध
युद्ध कर सकता था। तो यहाँ से भी पता चलता है कि अर्जुन इंद्र अवतार था, ना कि नर अवतार। और वैसे अर्जुन को देवताओं के कार्य के लिए ही बनाया गया था। अब इसके बाद कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि अर्जुन को महाभारत में बहुत जगह नर अवतार बोला गया है। तो मैं बस इन सारी चीजों पे इतना ही बोलना चाहूंगा, जब अर्जुन को महान बताने के लिए उसके लिए विराट युद्ध को जोड़ा जा सकता है तो उसको नर अवतार लिख देना कौन सी बड़ी बात है। वैसे अगर आपको सही बताऊं तो अर्जुन को नर अवतार बोलना एक पाप है, क्योंकि अर्जुन का एक भी गुण महर्षि नर से मैच नहीं करता है। जैसे कि अर्जुन ने ब्रह्मचार में ही 3 शादी कर लिया था और सुभद्रा को देखते ही वो कामदेव से पीड़ित होने लगे थे, और ये क्वालिटी महर्षि नर से बिल्कुल भी नहीं मिलती है। जहाँ पर ऋषि नर को अपने क्रोध पे पूरा नियंत्रण था, लेकिन एक बार अर्जुन क्रोध में भरकर अपने पिता समान भाई युधिष्ठिर पे ही हमला करने चले जाते हैं। और ऋषि नर का स्मरण शक्ति जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वहीं पे अर्जुन महादेव का दिया हुआ पाशुपतास्त्र भी भूल जाते हैं और भगवत गीता का ज्ञान भी भूल जाते हैं। तो अर्जुन का ये क्वालिटी भी ऋषि नर से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। और अर्जुन ने द्वेष में आकर एकलव्य का अंगूठा भी कटवा दिया था। अपने फायदे के लिए ये लोग निषाद पुत्रों के हत्या में भी शामिल थे, और साथ ही में अर्जुन दुनिया के समस्त धनुर्धरों से नफरत करते थे और उनसे जलते थे। और ये सारे गुण ऋषि नर से बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। जैसे कि हम भगवान श्री कृष्ण और श्री राम को जानते हैं, और उनके बारे में पढ़ते ही हमें ये पता चलता है कि उनकी सारी क्वालिटीज भगवान विष्णु से मैच करती है। चाहे आप भगवान विष्णु के कोई भी अवतार उठा लीजिए, लेकिन अर्जुन के अंदर ऋषि नर का कोई भी क्वालिटी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो वैसे सीधी भाषा में बोला जाए तो जो भी अर्जुन का क्वालिटीज है वो पूरा इंद्र से मिलता है। और वैसे ये लोग भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को एक बताकर साबित क्या करना चाहते हैं। अगर सच में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में कोई भी भेद नहीं होता तो अर्जुन कभी भी सुभद्रा को देखते ही कामदेव से पीड़ित नहीं होने लगता। तो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। और इतना भी याद रख लेना कि अर्जुन को नर अवतार बोलने का मतलब ऋषि नर का अपमान करने के बराबर है। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।